अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अध्यात्म प्रेमी भाई बहनों का, आचार्य गणों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, नवम बुद्ध अवतार सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने मुमुक्षुओं जिज्ञासुओं के प्रश्नों का उत्तर नर नारायण ग्रंथ में दिया है। नर से नारायण का संवाद इस ग्रंथ में ग्रथित है और इस ग्रंथ में जो उन्होंने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं वो इतने प्रगल्भतापूर्वक है कि जिससे हम जिज्ञासु मुमुक्षुओं का संपूर्ण समाधान होता है। आज इस कड़ी में हम नर नारायण ग्रंथ के उत्तर क्रमांक 728 और 729 का परामर्श लेंगे। 728वें उत्तर में श्री सद्गुरु भगवान कहते हैं कि किसी एक प्रकार से विश्व के उद्धार में फलेच्छा रहित स्वकर्तव्य निष्ठा हो, वह विभूति है। और विभूतियों में परित्राणाय साधूनाम इत्यादि श्लोकों में वर्णित ईश्वरी सत्य धर्म की मत संप्रदाय बुद्धि रहित स्थापना करने वाला अवतार है। और सत्य धर्म दिव्य चक्षु के बिना बतलाया नहीं जा सकता। इस कारण अवतारों में दिव्य चक्षु प्रकट करने वाला दाता श्रेष्ठ है। विज्ञानास्तिक्यवान पुरुष स्वकर्तव्य दशा में भी निज पुरुषोत्तम भाव में रहने से असंग विलीन रहता है। अब 729वें उत्तर में वे कहते हैं कि मनुष्य योनि प्राप्त वासना रूप जीव अनेक जन्म वासनाओं में फंसकर पूर्ण दुखी होता है। तब उसके त्याग में अनंत जन्म लेकर विभूति होता है। तत्पश्चात अनेक जन्म में दिव्य चक्षु का प्रकाश प्राप्त होने से अवतार होकर श्री कृष्ण जी के समान दिव्य चक्षु का उत्पादक बनता है। इस कारण श्री कृष्ण जी ने अपने बहुत जन्म व्यष्टि रूप वासना के कहे हैं। श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, बहुना जन्मना मन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्मों के यत्न से ये महात्मा होते हैं जो इस विश्व को ही वासुदेव जानते हैं। अब जीव की उत्क्रांति की ओर यदि हम देखते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि उद्भिद से स्वेदज, स्वेदज से अंडज, अंडज से जारज, इन चारों खानियों में ये जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होता ही रहता है। इसकी कल्पना उद्भिद से शुरू होती है और उद्भिद से फिर वो स्वेदज में आता है। उद्भिद में केवल इसके पास शरीर होता है। फिर स्वेदज में आता है तो शरीर के साथ इसे इंद्रियां भी प्राप्त हो जाती है। फिर स्वेदज से अंडज में आता है तो उसे शरीर, इंद्रियां और मन भी प्राप्त होते हैं। फिर जब वहाँ से उत्क्रांत होकर जब जारज योनि में आता है तब उसको शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि भी प्राप्त होती है। इस प्रकार अनंत जन्म चारों खानियों में लेने पर फिर अंतिमतः उसे जारज खानी श्रेष्ठ मनुष्य का शरीर मिलता है और मनुष्य के शरीर में उसे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार भी प्राप्त होता है।
इस अहंकार के परिप्रेक्ष्य में वो अनेक वासनाओं को धारण करता है और ये मनुष्य प्राप्त योनि जब वासना रूप जीव बनकर अनेक जन्म वासनाओं में फंसकर दुखी होता है, क्योंकि वासनाओं का स्वभाव ऐसा है कि वो उदित होती है और लय होती है। इनका अखंड चक्र चलता ही रहता है। एक वासना पूरी होती न होती तब तक दूसरी वासना उसका स्थान ले लेती है। वासनाओं की पूर्ति होती है तो लोभ बढ़ता है, वासनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध होता है। यानी कामना से लोभ और क्रोध इनकी निर्मित होती रहती है। और कामना यानी काम जो है वो वासनाओं का ही यानी वासनाओं का बीज काम है। और इस प्रकार मनुष्य योनि प्राप्त वासना रूप जीव अनेक जन्म वासना में फंसकर पूर्ण दुखी होता है। वो दुख के अंतिम अनुभव तक चला जाता है। वो जानता है कि वासनाओं के पीछे जन्म मृत्यु का ये चक्र चलता ही रहता है और वासनाओं को जितना पूरा करो उतनी ही कामनाएं वासनाएं बढ़ती है, कम नहीं होती। जिस प्रकार अग्नि में घी की आहुति डालने पर अग्नि और अधिक प्रज्वलित होता है, उसी प्रकार वासनाओं की पूर्ति करने पर वासनाएं और बढ़ती है और इस प्रकार वासनाएं बढ़ती है, शरीर प्राप्त होते रहते हैं। शरीर के साथ साथ इसे देह दुख, मानसिक दुख आदि दुख प्राप्त होते रहते हैं और इस प्रकार अनंत जन्म मनुष्य योनियों में प्राप्त होने के बाद ये जीव जब संपूर्ण दुखी होता है तब उसके त्याग में अनंत जन्म लेकर विभूति होता है। फिर जब इन वासनाओं का क्रमशः त्याग करते करते वो अनंत जन्म में विभूति होता है और उसके पश्चात अनेक जन्म में दिव्य चक्षु का प्रकाश प्राप्त होने से अवतार होकर श्री कृष्ण जी के समान दिव्य चक्षु का उत्पादक बनता है। और यही कारण है कि श्री कृष्ण जी ने अपने बहुत जन्म व्यष्टि रूप वासनाओं के कहे। अब किसी एक विशेष प्रकार से विश्व के उद्धार में फलेच्छा रहित स्वकर्तव्य निष्ठा हो वह विभूति होती है। और विभूतियों में परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम इत्यादि श्लोकों में वर्णित ईश्वरी सतधर्म की मत संप्रदाय बुद्धि रहित स्थापना करने वाला अवतार होता है। और सतधर्म दिव्य चक्षु के बिना बतलाया नहीं जा सकता। इस कारण अवतारों में दिव्य चक्षु प्रकट करने वाले दाता श्रेष्ठ है। और विज्ञानास्तिक्यवान पुरुष स्वकर्तव्य दशा में भी निज पुरुषोत्तम भाव में रहने से असंग विलीन रहता है। तो यहाँ हमने सामान्य मनुष्य जो वासनाओं को धारण किया हुआ होता है, फिर उन वासनाओं से उत्क्रांत होता हुआ वह विभूति बनता है। और विभूतियों में जो परित्राणाय साधु नाम इस प्रकार ध्येय लेकर ईश्वरी सतधर्म की मत संप्रदाय बुद्धि रहित स्थापना करता है वो अवतार होता है। लेकिन उनमें भी जो दिव्य चक्षु का उत्पादक होता है, जो दिव्य चक्षु को प्राप्त करके औरों को भी प्राप्त करने के लिए यानी जिसे कहते हैं कि अवतारी कार्य करता है, वो सर्वश्रेष्ठ अवतार होते हैं। और इस प्रकार वो विज्ञानास्तिक्य प्राप्त होने वाला पुरुष स्वकर्तव्य दशा में भी निज पुरुषोत्तम भाव में रहने से असंग विलीन रहता है। ये ही श्री कृष्ण जी के अवतार कार्य की पहचान होती है, क्योंकि जो विज्ञानास्तिक्यवान पुरुष होते हैं वो अपने अपने स्वकर्तव्य करते हुए निज पुरुषोत्तम भाव में ही स्थित होते हैं। और इसीलिए श्री कृष्ण श्री राम जी
आदि अवतारों की ओर देखने पर, श्री मायानंद जी चैतन्य इनके चरित्र की ओर देखने पर ये बात प्रकर्ष से सिद्ध होती है कि जो विज्ञानास्तिक्यवान पुरुष होते हैं, यानी जो अवतारी पुरुष होते हैं, वो स्वकर्तव्य दशा में भी निज पुरुषोत्तम भाव में ही स्थित रहते हैं और इसीलिए उन्हें स्थित प्रज्ञ, गुणातीत आदि उपाधियां प्राप्त होती है। तो मित्रों, हम क्रमशः नर नारायण ग्रंथ में सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य द्वारा दिए गए उत्तरों का अभ्यास करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसे हृदयस्थ करेंगे और मनन चिंतन निधिध्यासन के द्वारा हम भी उस सनातन सत्य सिद्धांत को ग्रहण करके जानत तुम ही होई जाई विश्वरूप बन जाते हैं। इस दशा को प्राप्त करने में क्रमशः संलग्न रहेंगे। अनेक जन्म जब हमने इस सत्य की खोज में गुजार दिए तो अब अनंत जन्म हमें उस सत्य को आत्मसात करने की दिशा में भी चलना होगा और उस सत्य को हृदयस्थ करके जो परम लाभ प्राप्त होगा वो विश्वरूप को जानकर विश्वरूप होना यही है। तो इस दशा को प्राप्त करने के लिए हम सद्गुरु युक्ति की दिशा से प्रवास करते रहेंगे और यही शुभकामना अपने मित्रों को और अपने सहित सबको देते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।